मुंबई के निकट वज्रश्री में 2 दिन का बगलामुखी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें किसी भी तरह का विवाद, सरकारी अड़चन, कोर्ट कचहरी, छुपे शत्रु, ब्लैक मैजिक व अनजानी बीमारी को नष्ट करने के लिए ये साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में मंत्र का जप व अनुष्ठान संपन्न होगा। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उच्चिष्ट बगलामुखी प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये उच्चिष्ट बगलामुखी होता क्या है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है किसी भी देवी देवता की साधना पूर्ण शुद्धिकरण के साथ किया जाता है, यानी उसमें शुद्धि की आवश्यकता होती ही है। बिना शुद्धि के देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ विधान ऐसे होते हैं जिसमें अशुद्धि भी चल जाती है, तो इसलिए उच्चिष्ट का अर्थ है जूठा मुंह जूठा करके मंत्र का जाप करना, उसे उच्चिष्ट कहते हैं। तो ये साधना को मुंह जूठा करते हुए मंत्र का जाप करना होता है और इसका प्रभाव दूसरे मंत्रों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा ही होता है। हम किसी भी तरीके से कोर्ट कचहरी से घिरे हुए हैं, तांत्रिक शक्तियों से घिरे हुए हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, वाद विवाद से घिरे हुए हैं, लोग जाने अनजाने परेशान कर रहे हैं, जाने अनजाने हमारी बुरी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हर तरीके से चारों दिशाओं से लोग परेशान कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा की तरफ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए। ऐसे समय ये एक उपाय रहता है जिसे उच्चिष्ट बगला प्रयोग कहते हैं। इनकी साधना से हमारे जो छुपे शत्रु हैं उन पर नियंत्रण होता है, तंत्र प्रयोग पर नियंत्रण होता है, रोग पर नियंत्रण होता है, शत्रुओं की जो कुटिल भावनाएं होती हैं उन पर कंट्रोल होता है और जितने भी प्रकार के विघ्न हैं उन पर आपको लाभ मिलता है। शत्रु किसी व्यक्ति को नहीं कहते। दरिद्रता को भी शत्रु कहा जाता है, बीमारी को भी शत्रु कहा जाता है, निर्धनता को भी शत्रु कहा जा सकता है। किसी प्रकार का क्लेश, विवाद हो, ये भी एक प्रकार का शत्रु है। अलग अलग प्रकार की सरकारी समस्याएं आती हैं, वो भी एक प्रकार का क्लेश है। इविल पावर जिसको हम कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, ये भी एक प्रकार का शत्रु ही है मनुष्य के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस साधना के द्वारा नष्ट होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इसकी साधना करनी चाहिए और साधना करने का एक विधान है कि ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में आप बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने माता बगलामुखी की फोटो रखो। माता बगलामुखी का दूसरा नाम पीताम्बरा भी है। इनकी फोटो आप रखें और इनकी फोटो रखने के बाद नीचे एक पीला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर माता बगलामुखी का एक फोटो रखो। फोटो आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा और उसके सामने हल्दी के 3 टुकड़े रख दें। हल्दी के छोटे छोटे 3 टुकड़े आप वहाँ पर रख दें और 3 टुकड़े रखने के बाद आगे चक्र को पिंच करें। आगे चक्र को पिंच करने के बाद 10 बार प्राणायाम करें। मतलब जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, तो धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें और 10 बार प्राणायाम करने के बाद उच्चिष्ट बगला मंत्र ओम क्लीम ह्रीम उच्चिष्ट पीताम्बरे सर्वकार्य सिद्धये स्वाहा। ओम क्लीम ह्रीम उच्चिष्ट पीताम्बरे सर्वकार्य सिद्धये स्वाहा। ओम क्लीम ह्रीम उच्चिष्ट पीताम्बरे सर्वकार्य सिद्धये स्वाहा। ये मंत्र का जाप करना है। लेकिन ये मंत्र का जाप करने के पहले अपने मुंह में एक लौंग का टुकड़ा, एक ही लौंग का टुकड़ा अपने मुंह में रख लें और मुंह में रखकर इस मंत्र का जाप करें। याद रखें, अपने सामने माता बगलामुखी की फोटो रखें, पीले कपड़े के ऊपर 3 हल्दी के टुकड़े रखें और अपने मुंह में एक लौंग का टुकड़ा रखकर इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का ये मंत्र बहुत छोटा है। ये मंत्र 21 माला 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 21 माला 21 दिन तक।
22वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। आपको करीब करीब 1 घंटे का समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा और 21 दिन तक करना है। 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। अगर माला का उपयोग आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह की शुक्री मुद्रा बनाएं और 1 घंटे तक इस मंत्र का जाप करें, यानी 1 घंटा रोज 21 दिन तक इस मंत्र का जाप लगाएं इस तरीके की मुद्रा करके। तो इस तरीके से आपको करना है। माला का उपयोग करना है, एक हाथ से माला लें, दूसरे हाथ से मंत्र का जाप करें। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये करें। माला जो होती है, कोई भी पीले कलर की माला, हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, यानी पीले स्टोन की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। क्योंकि हल्दी की माला जो होती है जल्दी खराब हो जाती है, तो पीले स्टोन की माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको आश्चर्यजनक, बहुत ही विश्वास नहीं होगा, इस तरह का अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद साधना के बाद जो लौंग है उसको आप निगल लीजिए। इसी तरह से 21 दिन में 21 लौंग का उपयोग आपको करना है। उसके बाद जो हल्दी का टुकड़ा है इसको एक पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में कहीं भी इसको स्थापित कर सकते हैं। इसको जहाँ भी रखेंगे वहाँ की सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 3 टुकड़े हैं तो 3 टुकड़े को 3 छोटे छोटे पीले कपड़े में आप बांध लें, 3 जगह पर स्थापित कर दें। एक अपने घर में स्थापित करें, एक अपने ऑफिस में स्थापित करें, एक अपनी तिजोरी में रख दें। इस तरीके से आप इसको जहाँ भी रखते हैं वहाँ की सुरक्षा पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। आप जानते हैं इसके कुछ नियम के बारे में। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।